नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई। मुंबई में हर बार किसी न किसी मसलों को बल दिया जाता है, जिसके बाद मामला तूल पकड़ने लगता है और उसके बाद शुरू होती है राजनीति। लेकिन आज हम यहाँ ना कोई राजनीति करने आए हैं, ना किसी राजनीतिक विषय पर चर्चा करने आए हैं। आम मुंबईकरों के बीच जाना इन 24 न्यूज़ का ये पहला कर्तव्य है और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने हम यहाँ आए हैं। इस अंधेरी पश्चिम के सागर सिटी में स्थित है अटलांटिक बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में रहने वाले वो तमाम लोग आज बोलेंगे, यानी आज मुंबई बोलेगी। बोल मुंबई बोल के माध्यम से हमने मुंबईकरों का हर उस इलाके का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि मसलों को लेकर, मुद्दों को लेकर, किसी विषय को लेकर मुंबईकर आखिर सोचते क्या है, उनके जहन में किस तरह के सवालात हैं जिसको तलाशने के लिए वो निकले हैं, लेकिन उसका जवाब उनको मिल नहीं पा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी से गुजारिश करेंगे कि अटलांटिक बिल्डिंग में रहने वाले परमानेंट रेसिडेंशियल की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें। सागर सिटी के बीचों बीच में स्थित है यह इमारत और इस गगनचुंबी इमारत में रहते हैं ये तमाम लोग अपने परिवारों के साथ। और आज इनके सामने जो समस्या है वो कई समस्या है, लेकिन प्राथमिक समस्या जो है वो है ड्रग्स की। जी हाँ, ड्रग्स यानी मादक पदार्थ। आज की युवा पीढ़ी जिसके हाथ में कहा जाता है कि देश का भविष्य है, उस युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में डाला जा रहा है। वे कौन लोग हैं जो इस ड्रग्स की पेडलिंग करते हैं, वो कौन लोग हैं जो इसकी खरीद फरोख्त करते हैं। आज एक एक सवाल पर चर्चा होगी और तमाम लोगों से हम मिलेंगे। सबसे पहले जनाब, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम इलियास अहमद है। मैं सागर सिटी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। ये SCW हमने करीब 3 साल पहले बनाया था, यहाँ की लोगों की सुविधा जो मसले हैं उसको हल करने के लिए। और जो हमारी मेन शिकायत है वो ख़ास करके जो बिल्डर है जिसने करीब 5 टावर यहाँ पर बनाए हैं और लोगों को ऐसा कहकर यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बेची है कि भाई ये बहुत अच्छा गार्डन है और फिर इतने अच्छे रोड बनने वाले हैं। ये जब भी लेते थे, आज से 10 साल पहले भी यही कहा था कि 2 साल में हमारा रोड बन जाएगा, ये सब सुविधा मिल जाएगी, लेकिन आज तक अभी वो सब सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। तो मेन हमारा जो ग्रज है, जो हमारी शिकायत है, वो जो बिल्डर्स है वो इस पूरे रोड को, ये पूरी कॉलोनी को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दे पा रहा है। रोड इस बिल्डर के बारे में तो हम इसके बाद बात करेंगे। ड्रग्स के बारे में हम बात करना चाहेंगे, चूंकि ये केंद्र बिंदु रहा है अंधेरी का, ये गिलबर्ट हिल, जुहू गली, सागर सिटी के आसपास के इलाके। देखिए, हम ड्रग्स के बारे में हम लोग मसला नहीं, हमारा सागर सिटी वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो उसके बारे में हम लोग उसमें चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वो मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है कि हमको लोगों को सुविधा क्यों नहीं मिल रही है, वो हम बिल्डर के साथ में हम वो लड़ना चाहते हैं। वो आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। हम लोगों ने फॉलोअप किया, म्यूनसिपल कमिश्नर के पास गए, RTO के पास गए, DN नगर पुलिस स्टेशन, सब जगह गए हैं, सबको लेटर्स दे चुके हैं, लेकिन यहाँ की जो हालात है, जो कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ख़ास करके जो रिक्शा वाले जो यहाँ चलते हैं, ये बहुत बड़ा माफिया है। रिक्शा वाले यहाँ पर इतना इसको रोड को अपनी प्रॉपर्टी समझ के चलाते हैं। तो ये सब बहुत से सारे मुद्दे हैं। ख़ास करके जो रोड हमारे यहाँ पर अप्रोच रोड, यहाँ पर हम आने के बाद में यहाँ ऐसा लगता है कि हम कोई मलबार हिल में है, लेकिन जब हम अंदर आते हैं, अंदर आने में ही हमको करीब इतनी घिनघिनाहट आती है कि रोड उसमें हालत ही इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है। आज से 10 साल पहले कहा था और अभी तक सिचुएशन वही है। तो हम यही चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि जितने से ज़्यादा हो सके हमारी शिकायत को सुने। हमने सबको लेटर लिखे, आपको हम अभी कॉपी, हमारे जो लेटर अभी हमने 2 दिन पहले दिया उसकी कॉपी भी आपको देंगे, जो हमारे मसले। तो यही सब हमारे उनको आपको कहाँ तक पहुँचाना, आप ये हमारा इंटरव्यू मामला हमें आमंत्रित किया गया था कि मसला यहाँ पर ड्रग्स का है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं सागर सिटी के रहवासी। और आज जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि इस आलीशान इमारत में जब इन्होंने फ्लैट खरीदा था तब इनसे जो वादे किए गए थे, उस वादों की कसौटी पर वो बिल्डर अब तक खरा नहीं उतर पाया है। हम उस बिल्डर का नाम जानना चाहेंगे सर। बिल्डर का नाम है ताजुद्दीन और कंस्ट्रक्शन कंपनी है कॉनकॉर्ड बिल्डर्स। ताजुद्दीन सिद्दीकी का जब नाम आया तो हमें याद आया
इस शख्स के बारे में हम इसके पहले भी इस इलाके में आ चुके हैं। यहाँ पर झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत भी उसने बाहर विकास कार्य की शुरुआत तो की है, लेकिन लोग आहत हैं। उनकी कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आम रहीवासियों ने लगाया था, लेकिन देखते ही देखते अब यहाँ के इस रिहायशी इलाके में रहने वाले ये तमाम लोग भी आहत हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, जब बिल्डर के पास आप फ्लैट खरीदने आए थे, उस दौरान किस तरह का खाका उसने तैयार किया था जो उसने आपके सामने पेश किया था? मैं यहाँ पर ये बताया था कि ये रोड इतना अच्छा रोड बनेगा, SRA का रोड अलग हो जाएगा, आप लोगों के लिए रोड अलग बनेगा, यहाँ पर अच्छी गार्डन्स बनेंगे और स्विमिंग पूल बताया। स्विमिंग पूल और क्लब के नाम से सबसे पैसे लिए, इतना छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया है। ऐसे सारे सबने उसने पैसे लेना किस तरह से उसको बहुत अच्छी तरह से सबसे पैसे ले लिया और हमारे को ऐसे इसमें जगह पर रखा है। अब मैं हमारे ट्रेजरर साहब से कहूँगा कि जो हमारी प्रॉपर्टी टैक्स जो हम लोग म्यूनसिपालिटी को देते हैं उससे हमको क्या सुविधा मिलती है वो इनके बारे में बताएंगे। बिल्कुल, जो मेंटेनेंस का पैसा जाता है तो हर फ्लैट धारक ये बिल्कुल उसके पास अधिकार है ये जानने का कि जब हम मेंटेनेंस के पैसे देते हैं तो बदले में सुविधाएं हमें क्यों नहीं दी जाती। और जिस तरीके से ये आलीशान इमारत खड़ी की गई है, इसका बाहरी जो स्वरूप है यदि वास्तव में यदि आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जो तंग गलियां हैं यहीं से कुछ अंतराल पर निकलती हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर रिक्शा चालकों की इन्होंने बात की है। सड़कें टूटी फूटी है, लेकिन उससे मानो किसी को कोई सरोकार नहीं रह गया है। ट्रेजरर साहब के पास हम जाएंगे। जनाब, सबसे पहले आपका नाम? शाहनवाज। शाहनवाज साहब, ये बताइए इस बिल्डिंग में कुल कितने विंग हैं? जो एटलांटिक में टोटल 189 फ्लैट्स है और ओवरऑल पूरे सागर सिटी में 610 फ्लैट है। और 610 फ्लैट का हम लोग का जो मंथली जो यहाँ का असेसमेंट टैक्स जो जाता है वो करीब 1.18 लाख है। ठीक है, तो साल का वो अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपया। 10 साल से हम लोग ऑलमोस्ट रेगुलरली टैक्स भर रहे हैं। असेसमेंट टैक्स 2 करोड़ रुपया आप भरते हैं बीएमसी में बतौर टैक्स? सागर सिटी भर रहा है, सिर्फ सागर सिटी बीएमसी को साल का अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपया भर रहा है 610 फ्लैट का। तो 10 साल से हम लोग असेसमेंट टैक्स भर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाओगे 200 करोड़ रुपया हुआ। ये तो 10 साल का मैं आपको बता रहा हूँ, वरना यहाँ पे लोग 15-15 साल से भी रह रहे। तो ये 200 करोड़ रुपया बीएमसी ने डाला कहाँ? ये सिर्फ 10 साल का आंकड़ा है और इसके साथ साथ ये बातें सिर्फ सागर सिटी की है, जहां 600 के ऊपर तमाम रहीवासियों की संख्या है जो इस गगनचुंबी इमारतों में रहते हैं अपने परिवारों के साथ। यदि साल का इतने बड़े पैमाने पर वह बीएमसी की तिजोरी में पैसे देते हैं तो बीएमसी उन्हें आखिर सुविधाएं क्यों नहीं देती? बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर अजय मेहता साहब, इन 24 न्यूज के माध्यम से ये सवाल हम आपसे पूछेंगे, आपके पास भी हम आएंगे, क्योंकि एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है। इन लोगों की बातें हमने आप तक पहुंचाई है, अब आप क्या कहना चाहेंगे ये हम इन तक ले जाएंगे। आप एक बात और जान, आपका नाम? सर, मेरा नाम शाबान अली चारनिया है और मैं सागर सिटी में रहता हूँ 8 साल से। और यहाँ पर हम लोग जो है ना टोटल हजारों की तादाद में रहते हैं। और आपने जो कहा ड्रग्स का मैटर, वो हकीकत है, यहाँ पर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ पर स्लम के अंदर जो रहते हैं ड्रग्स बहुत कॉमन है। और यहाँ तक है कि हम लोग जो रिक्शा में यहाँ से आवन जावन करते हैं स्टेशन से यहाँ पर, तो रिक्शा के अंदर ड्रग्स के नार्कोटिक्स के एडिक्टेड लोग जो है ना रिक्शा चलाते हैं। और वे लोग जो है ना इतना रफ टफ चलाते हैं कि महीने में 1-2 को तो लोग अपना हाथ पैर तोड़वा डालते हैं लोगों के, और लोग एक्सीडेंट में अपने जाते हैं। यहाँ के शिवसेना के शाखा प्रमुख ने भी मेरे पास इस बात का अपना जिक्र किया था कि हर महीने में 1-2 का अपना ड्रग्स के अंदर ड्रग्स के एडिक्टेड लोग ड्राइविंग करने में एक्सीडेंट करते हैं। शिवसेना के शाखा प्रमुख ने आपसे जिक्र किया था कि यहाँ पर रिक्शा चलाते समय जो रिक्शा चालक होता है वो मादक पदार्थ के सेवन के नशे में होता है, ठीक है। लेकिन उस शाखा प्रमुख साहब से आपने ये पूछा कि जो महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते साहब हैं वो भी शिवसेना पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो इसमें उनकी क्या भूमिका हुआ? तो उन्होंने बोला कि वो पर्सनल कैपेसिटी में यहाँ पर बहुत कुछ, जो लोग जख्मी हो जाते हैं उनको अपना हॉस्पिटल में पहुंचा डालते हैं। यहाँ तक कि ड्रग के एडिक्टेड ने यहाँ पर जो केमिस्ट का था उसका भी उसने मर्डर किया था, तो उसको भी उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया था। यानी वो पर्सनल लेवल पे, पर्सनल कैपेसिटी में यहाँ की शाखा 65 नंबर के हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि जो ड्रगिस्ट अपना जो रिक्शा चलती है वो तमाम रिक्शा जो है ना बरसों पुरानी रिजेक्टेड है, जिसको जो है ना अपना ये भंगार में डालना मांगता है। तो वो भंगार में डालने वाली रिक्शा जो है ये लोग बगैर मीटर का, बगैर यूनिफॉर्म का, बगैर बेच का, जो ड्रगिस्ट लोग हैं, जो एडिक्टेड लोग हैं, वो लोग चलाते हैं। और वो लोग इतना भी नहीं, वो लोग एक रिक्शा के अंदर शाम को शेयरिंग रिक्शा है, एक पर हेड वो लोग 10 रुपया लेते हैं। तो लोग शाम के टाइम पे 4-4, 5-5 जन को बिठाते हैं, खुद को मिला के 6 जन। मिला के नियम व कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। और हम इन 24 न्यूज के माध्यम से बहुत जल्द ही
प्रशासनिक सेवा में कार्यरत उन उच्चाधिकारियों को ये दिखाएंगे कि मुंबई में जो ऑटो रिक्शा चलती है, उस ऑटो रिक्शा को चलाने से पहले वो रिक्शा चालक किस तरह गांजे और चरस का सेवन करता है। और बहुत जल्दी हम बताएंगे, चूंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक के उस पार जाएंगे तो और भी कई लोगों से करेंगे चर्चा, चूंकि मामला बेहद संगीन है। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मेरी नहीं हो सकती ना, तो किसी की नहीं हो सकती। Baby, you got me. You got me. Oh, 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 no, no. ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले जो दो मसले हमारे सामने आए थे वो ये कि बिल्डर लोगों को प्रलोभन देता है, हाथ में कटोरे लेके चांद दिखाता है, लोगों को बिल्डिंग में फ्लैट बेचता है, लेकिन जब लोग फ्लैट खरीद कर अपने घरों में आते हैं अपने परिवार के साथ उस सपने को लिए, तो उन्हें यह पता चलता है कि उन्हें सिर्फ ख्याली पुलाव दिखाया गया था, बदले में कुछ दिया नहीं गया। एक वो मसला। दूसरा मसला बेहद संगीन, आज की युवा पीढ़ी किस तरीके से नशे की गर्त में जा रही है, ये सवाल था। आपसे जानना चाहेंगे एक बात, मसले कई हैं, मुद्दे कई हैं, जानते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हम लोग बांधेंगे। ये सागर सिटी वेलफेयर एसोसिएशन बांधेगा भी। हम लोग ने डिसाइड किया है कि प्रशासन से भी बहुत मिल रही है, पुलिस से भी बहुत मिल रही है, बीएम से भी बहुत मिल रही है। अभी इंशाल्लाह हम लोग का एक फाइनल हम लोग ने डिसाइड किया, हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो गया है। हम लोग इसके थ्रू हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करने वाले, और हमारे जो भी मसले, जैसे रोड का है, अब बिलीव नहीं करोगे, रात को 11 बजे के बाद में जो हमारा अप्रोच रोड है, जो हार्डली 40 फीट का उसका विड्थ है, उसमें 3 लेयर रिक्शा की पार्किंग हो जाती है और एक गाड़ी भी नहीं आ सकती। ये विंग में फायर हुआ था तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी 4 घंटे के बाद आई है। किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो एम्बुलेंस 3-3, 4-4 घंटे में। शिकायत कहाँ तक की आपने? शिकायत हम लोग ने चीफ मिनिस्टर तक की है, हमारे पास लेटर है विद रिसीविंग। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, चूंकि गृह मंत्रालय का कोई मुखिया नहीं है और इसके सर्वे सर्वा आप है, ना ये वक्तव्य हमारे हैं ना ही ये आरोप हमारे हैं, ये एक मुंबई कर के आरोप है, जिन्होंने बेहद संगीन ये आरोप लगाया है कि इन्होंने पत्राचार किया, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजा निकला ढाक के 3 पात। हमारे साथ महिलाएं हैं, हम उनसे जी जी, क्योंकि हम लोग को भी ऐसा लगता है, क्योंकि देश के सबसे जो सर्वोच्चम जो पोजीशन पे बैठे प्रधानमंत्री जी, वो तो यूपी के इलेक्शन के बाद उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी सरकार उसके लिए भी है जो हमें वोट देती है और उसके लिए भी जो हमें वोट नहीं देती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये यहाँ के लोकल जो भी एमएलए कॉर्पोरेटर, उनकी मेंटेलिटी है कि भाई ये एक तबके के लोग रहते हैं यहाँ पर, तो आप जू में जाके देखोगे तो वहाँ पर पत्थर भी गिरता है तो उठा लेते हैं, और यहाँ पर गिलबर्ट हिट का पत्थर गिरता है उसको भी कोई नहीं उठाता है। आपने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि जो हमें वोट देता है हम उसके लिए भी काम करेंगे, जो हमें वोट नहीं देता हम उसके लिए भी काम करेंगे। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि आपके इस अंधेरी विधानसभा क्षेत्र से बतौर विधायक अमित साटम साहब भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आए हैं, उनके बारे में किस तरह का तजुर्बा अनुभव आपको रहा है? अमित साटम जी को जब जीत कर आए तो हम लोग ने उनको यहाँ पर, उनको समझ लीजिए ना, उनको सारी हमारी तकलीफें बताई, उनको कम्युनिकेशन किया, उन्होंने थोड़ा काम भी किया, कुछ लाइट्स वगैरह भी लगाई, और हमने उनको जो ये गिलबर्ट हिल का जो सबसे बड़ा मसला है जिससे पत्थर गिरते हैं और काफ़ी हमारे कार्स डैमेज होते हैं और यहाँ पे बच्चे लोग की भी जान का खतरा है, वो भी इश्यू हम लोग ने हाईलाइट किया।
पत्थर गिरने की बात जब आई तो हम आपको दिखा देते हैं कि वो पत्थर कैसे और कहां से गिरता है, और दोबारा हम उनके पास जाएंगे, लेकिन उस पहाड़ को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी अपने कैमरे के उस लेंस को उस पहाड़ तक ले जाए और दिखाने का यह प्रयास करे कि किस तरीके से इस पहाड़ के ठीक बगल में खड़ी है ये इमारत, और इस इमारत के रहवासियों में खतरे का साया हमेशा मंडराते रहता है। इस पहाड़ का कटा हुआ हिस्सा समय समय पर गिरता रहता है। शिकायतें भी इन्होंने की हैं, लेकिन आज तक इनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, और इस तरीके से यदि ये आलम ऐसे ही रहा तो आने वाला दिन और भी भयावह होगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और सवाल वही कि ये पहाड़ जो है वो गिलबर्ट हिल है। गिलबर्ट हिल, वो गिलबर्ट हिल जो विश्व में 8वां अजूबा कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूंकि अमेरिका का यदि डेविल हिल है तो यह है गिलबर्ट हिल। गिलबर्ट हिल का एक अपना अलग इतिहास रहा है। इस गिलबर्ट हिल को काट काट कर बिल्डरों ने किस तरीके से इमारतों का अंबार लगा दिया, अपनी तिजोरियां भर ली, लेकिन आज तक लोगों को सुविधाएं नहीं दी हैं। हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं जमीला तरोला हूँ। जो यहाँ जब भी इतना 5 बिल्डिंग बनाया इधर बिल्डर ने, हम लोगों को सब सुविधा देना चाहिए, स्पेशली अप्रोच रोड। जो अप्रोच ही हमारा बराबर नहीं है, तो इतना 800 फ्लैट्स है, उसमें कम से कम 4 मेंबर्स का गिनती करो तो 2000 लोग हो जाएंगे, मोर 2000 के ऊपर ही हो जाएंगे। तो इतना 2000 लोग, और भी 2-3 बिल्डिंग आना बाकी है, उसमें भी अभी उतने ही लोग आने वाले हैं। कम से कम 4 से 5 हजार लोग इधर इकट्ठे होंगे। तो अप्रोच रोड नहीं है। फायर, जब भी आग लगेगी फायर ब्रिगेड नहीं आ सकता है। आग लगी थी? हाँ, लगी थी ना, तो फायर ब्रिगेड आधे में अटक गई। तो वहाँ से उधर जो हटमेंस है उन लोगों को एक बाकड़ा लेकर बैठ जाते हैं, उन लोग हटने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ से बैठ गई, फिर यहाँ से बहुत देर तक आग लगी थी, फिर एक छोटी मोटी गाड़ी आके उसको बुझा दिया। जब कोई जी ये अभी इतना ये थोड़ा हो गया है, कभी ज्यादा हो गया तो इधर तो फायर ब्रिगेड आने का सवाल ही नहीं उठता। कोई बिल्डर कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसके सामने नियम व कानून होते हैं कि जब वो इमारत खड़ी करेगा तो उस इमारत में यदि अफरा तफरी का कभी माहौल हुआ, कभी आग लगी या कोई और अप्रिय घटना घटी, तो उस समय फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो 360 एंगल में उस इमारत की चारों तरफ घूमना बेहद जरूरी है। लेकिन अब इमारतें तो खड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन वो रास्ता नहीं छोड़ा जाता, उसे भी बेचकर बिल्डर अपनी तिजोरी भर लेता है। बहरहाल इस कथित बिल्डर के पास भी हम जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि जनाब, इमारत आपने बहुत सुंदर तरीके से खड़ी की है और यहाँ पर रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा सपने लेकर यहाँ पर आए थे, लेकिन आपने उनके सपने पर कुठाराघात किया है। आपका नाम जानना चाहेंगे? पुष्पा दिनेश है। आप क्या कहेंगे? हाँ, हमारा इधर हम लोग एक्चुअली शहर रिक्शा का बहुत प्रॉब्लम है। लेडीज़ के लिए मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है, शहर रिक्शा में सब लोग इकट्ठा करके, स्लम्स का लोग भी रहते हैं, हम लोग मना नहीं करते हैं, लेकिन इन लोग इतना ज़बरदस्ती हम लोग को बिठाते हैं। 4 लोग बैठता है, 40 रुपये लेता है, मिनिमम 10 रुपीज़ का डिस्टेंस में। तो में महिलाओं को भी भर दिया जाता है, को भी भर देता है, तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम पड़ता है। उन लोग एक्चुअली पीछे से भर के आता है स्लम से, 3 लोग होगा तो बोलते हैं आना है तो आ जाओ, तो हम लोग कैसा भी बैठना ही पड़ता है, जाने के लिए प्रॉब्लम पड़ता है, फिर भी हम लोग बैठ के जाते हैं। कभी कभी 4 लोगों को लेकर तो हम लोग बोलते हैं तुम लोग 20 रुपये ले लो, 2 लोगों को ले लो, ऐसे ही हम लोग बोले 18 रुपये में आप चलो। लेकिन रिक्शा में पैर रखने वाली प्रॉब्लम है, पूरा सेप्टिक हो जाएगा, इतना पुराना रिक्शा चालू होता है इधर, रिजेक्टेड। हम लोग वॉकिंग में चलेगा ज़्यादा, हम लोग को कभी टकरा के इनको 2 बार रिक्शा का लग गया पैर में, हम लोग वॉकिंग भी नहीं कर सकते। आपका नाम क्या है? आई एम सुधा वेणुगोपाल। क्या हुआ था? मैं तो अभी इधर से जा रहा था, नाटकों का उधर तक चल के जा रहा था, 2 बार मुझे ऐसा लगा दिया। और जो बच्चे लोग रिक्शा चलाते हैं वो लोग के पास ना लाइसेंस है और एज भी इतना कम है, कैसा चलाने क्या करने का मालूम नहीं है। तो हम लोग आते तो असर होते, ये तो मामूली है कि किसी को रिक्शा इधर लगना मामूली बात हो गया। मेरे को भी 2 बार हो गया ऐसे, 1 बार ऐसे इधर हो गया, 1 बार नीचे हो गया। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग के जॉइंट सीपी साहब, आपके पास भी हम आएंगे, चूंकि इन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि रिक्शे का जो टाइम पीरियड है वो समाप्त हो चुका है, जिस रिक्शे को स्क्रैप किया जाना चाहिए उस रिक्शे में लोगों को गाजर मूली की तरह, भेड़ बकरी की तरह भर दिया जाता है। और ऐसे में यदि आपके उस आरोप पर गौर करें, यदि वो नशे में है
तो और ऊपर से रिक्शे में ओवरलोड है तो उसकी क्या हाल होगी, अंदर पैसेंजर कितने सुरक्षित होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी जी, ये रिक्शे के ताल्लुक से ही मैं बताना चाहता हूँ कि हाल ही में कुछ एक साल पहले शायद एक एक्सीडेंट हो चुका है जहाँ बच्चा मरा था या बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गया था। वो क्योंकि वो उनके ही उस बीच में से था तो बात रह गई, लेकिन डर हमें हमेशा ये लगा रहता है कि कल अल्लाह ना करे हमारी यहाँ से कोई बिल्डिंग में से कोई गाड़ी के साथ कोई हादसा हो जाए तो एक बिल्डिंग वाला बचेगा नहीं। लेकिन इसलिए क्योंकि उनकी पूरी मोनोपोली चल रही है। हम थक गए बोल बोल के कि रिक्शे का चाहे आरटीओ हो चाहे वो बीएमसी हो कि भाई लीगलाइज करो। वो लोग कुछ नहीं करते, उल्टा वो हमको अपना दर्द सुनाने लगते हैं। अरे भाई अभी हम करेंगे तो हो जाएगा, कल फिर से आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे कल फिर से, क्यों आ जाएंगे भाई? एज अ लेमैन हमको मालूम है कि हमारा, जैसे मैम ने बताया कि हमको एक सुरक्षा रोड चाहिए, एक सेफ्टी रोड चाहिए, हमको चाहिए। अब हमको तुम कानून मत सिखाओ कि भाई हमको ये करना पड़, तुम चुन के आए हो, तुम सीट पे आके खड़े हुए हो, क्यों आए हो? रोने के लिए हमारे सामने? काम करने लिए, काम करने की आदत है नहीं, सब है ना खाली बैठने आए और अपना रोब दबाने आए हैं। काम करने की आदत किसी को है नहीं। काम की फिक्र कर, फिक्र की जिक्र कर, पर काम न कर, यानी आरोप बेहद संगीन है। और हम उन जनप्रतिनिधियों के पास भी जाएंगे जो चुनावी त्योहार के दौरान जब अपने चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं तो बड़े बड़े दमखम के साथ निकलते हैं, बड़े बड़े लोक लुभावन सपने दिखाते हैं। जब मंच पर चढ़ते हैं तो कहते हैं जुबान में हड्डी नहीं होता, कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन जब जीत कर जाते हैं तो लौट कर नहीं आते। आपसे, आपका नाम? मेरा नाम ताज खान है सर। ये एक अब जो 16 टावर का अपना कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर इतने लोग, मैडम ने बताया। मेरा क्वेश्चन खाली ये है बीएमसी से कि जब ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट दिया जाता है जो हमारे पास है, उसके अंदर 4 चीज़ें ज़रूरी है। पहला है पानी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, अप्रोच रोड और ग्रीनरी और ड्रेनेज। मज़े की बात यह है कि अटलांटिक हो या पैसिफिक हो या इंडियन ओशन हो, आज इतने साल बाद हमको पानी हमारी मेहनत से मिला है। हमको किसी की बिल्डर के तरफ से हमको कोई सुविधा नहीं मिली है। यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो अभी 4-5 साल से लोग रह रहे हैं, उनके पास पीने का भी पानी नहीं है। अभी ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट कहाँ से आता है? और हमारी जब लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी, हमारे के मेंबर को बुलाया था, सब पूरे सागर सिटी के और एसआरए के मेंबर्स को बुलाया गया था। वहाँ पर उन्होंने हमारे को, बीएमसी चीफ ने ही कहा कि भाई इतना आउटस्टैंडिंग बाकी बिल्डर का है। जब बिल्डर का बिल इतना आउटस्टैंडिंग बाकी है तो उसको आगे की बिल्डिंग की परमिशन कैसे मिली? दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये मेरा है कि उनको परमिशन जब दी जाती है, ऑफिशियली दे रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए, IODCC जिसको बोलते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग का आप ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और हमने जब कहा तो उन्होंने एक वेरी सिंपल आंसर डाला, आमची चूक जाली। अब ये ज़माना वो नहीं है 70s 80s का, हम लोग अभी इतनी आगे चले गए लाइफ में। ये चूक जाली इज़ अ वेरी सिली वर्ड, और ये क्या हो गया कि हमारे इमोशंस और हमारे इससे खेल रहे हैं। एंड फेडअप नहीं बोलता, एक लिमिट होती है, वहाँ पर हमारी लिमिट ख़त्म हो गई। अभी आप अप्रोच रोड की जो बात बोल रहे हैं, एक अप्रोच रोड इज़ अ बेसिक थिंग विच अ बिल्डर हैज़ टू प्रोवाइड। ये कोई हम उससे कोई ताजमहल नहीं मांग रहे हैं, हम लोग मांग रहे हैं एक बेसिक, भाई हमको आने जाने की एक जगह चाहिए, हक। 2 नवंबर के महीने की बात है, हमारा जब बारिश के बाद ये हाल हो गया था कि यहाँ से वहाँ तक गड्ढे थे। हम कुछ मेंबर गए, मैं बिल्डर से बात किया, उसने एक ट्रक डाल के थोड़ी सीमेंट डाल दी। आज हम यहाँ से वहाँ जाते, सागर सिटी के अंदर आधी औरतें और आधे मर्द, 2 मिड एज, ऑलरेडी उनको बैक प्रॉब्लम हो गया है। कितनी औरतें बेचारे चल के जाती है बिकॉज ये। तो आज हमने ये इतने करोड़ों का फ्लैट लेके व्हाट हैव वी बेनिफिटेड? यू हैव नॉट बेनिफिटेड एनीथिंग। तो मेरा रिक्वेस्ट है बीएमसी ऑफिशियल्स या यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है या जो भी है कि भाई हमारा कुछ तो सुनो। लाइक शाहनवाज भाई ने कहा कि हम लोग अब 200 करोड़ रुपया अगर दे रहे हैं टैक्स 10 साल के अंदर, तो व्हाट आर वी बेनिफिटिंग? हमारा हक नहीं है एज अ मुंबईकर? छोटी से बड़ी बातें हो रही है, बट जो बेसिक हमको तो क्या चाहिए, एक अप्रोच रोड चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में रह के क्या? हमारे यहाँ आप किसी मेंबरान को पूछ लो, उनको अपने रिश्तेदारों को बुलाने भी शर्म आती है कि भाई कहाँ मिलेंगे, भाई हम वहाँ नाके पे मिल लेंगे, क्योंकि यहाँ बुलाने शर्म आती है, क्योंकि इट इज़ वर्स देन हटमैन जो बोलते हैं ना। हमें कंप्लेन किस बात की है? कोई मेजर कंप्लेन नहीं है, हम एक बेसिक हक मांग रहे हैं जो हमारा हक है एज अ मुंबईकर एंड एज एन इंडियन। थैंक यू। जी मैं, हाँ बोलेंगे आप? मैं बोल रहा था कि अभी बाजू में चले जाइए आप,
मैंने पिछले अभी वो आए थे, हाँ, विश्व भारती सोसाइटी पे, वहाँ का रास्ता देखिए, अभी जाते हुए आप देख लीजिए, और ये जो रास्ता आपने देखा है देख लीजिए, वहाँ पर भी गाड़ियाँ पार्क्ड है, वहाँ पर भी बिल्डिंगें हैं, लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सुकून मिलेगा आपको, ऑर्गेनाइज्ड है, टोटली ऑर्गेनाइज्ड है। जबकि उधर भी मैंने सुना शिकायत है उनको कि गलत गाड़ियाँ पार्क है, वहाँ गलत होने के बाद भी इतना डिसिप्लिन है, यहाँ बिल्कुल ही ख़राब है। और यहाँ ही नहीं, हम कभी कभी वॉक पे चले जाते हैं यहाँ सिग्नल के पास, ये लल्लू भाई सोसाइटी जो है, वहाँ पर भी देखिए, मतलब हर ये हम लोग के इर्द गिर्द इतना डिसिप्लिन चल रहा है, सिर्फ एक जगह जो है यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे समझ में नहीं आता। आपसे चलते समय की मेरे पास काफी कमी है, चलते इसका जवाब आपका मेरे पास है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल माफिया है और बीएमसी है और जो प्रशासन में जो बैठे हैं, ये सब हैंड इन ग्लव्स है, आप समझ रहे हैं, सांठ-गांठ है। तो वो क्या है कि वो उसकी कंप्लेंट होती है, वो उधर उसका वो सेटलमेंट हो जाता है, वापस नेक्स्ट डे पार्किंग क्योंकि यहाँ पर ऑटो रिक्शा का बोलते ना, अंडर वन रूफ पार्किंग, वॉशिंग एंड मेंटेनेंस तीनों काम रोड पे होता है। मतलब मंथली वो उसका अमाउंट बांध देते, सिर्फ 1000 रुपये एक रिक्शा का, तो उसको पार्किंग भी करवाते, उसकी वॉशिंग भी होती है रोज मॉर्निंग में, और बाजू में गैरेज भी खोल के दे दिया उनको। तो ऐसा कहीं होता है क्या मेन रोड पे, जो मेन वीपी रोड है? तो मेरा कहने मतलब ये है कि भाई एक ही एमएलए है या एक ही कॉर्पोरेटर है, एक इलाके में आप उसको अलग फैसिलिटी दे रहे हो और एक इलाके में आप उसको टोटली नजरअंदाज कर रहे हो, ये ऐसा क्यों? बिल्कुल, एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि मुंबई के अंधेरी वेस्ट का ये सागर सिटी इलाका है, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग अपने फ्लैट में रहते हैं और बड़ी हसरत लिए वो इस फ्लैट को खरीदा था उन्होंने। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फ्लैट खरीदा था और जिस तरीके से उनसे वादे किए गए थे, उन वादों की कसौटी पर कोई बिल्डर खरा नहीं उतर पाया। तंग गलियां हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, ऑटो रिक्शा जो चलता है वो भी एक्सपायरी डेट का चलता है। लोग कितने महफूज हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सवालों पर सवाल और सवालों पर सवाल, लेकिन जवाब एक भी नहीं। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आप जी। मैं मुंबई कर को एक वाहन दे रहा हूँ कि एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सागर सिटी वेलफेयर एसोसिएशन हम लोग बिल्डर के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुहिम चलाएंगे और उस पर केस भी करेंगे और बहुत बड़ा मोर्चा भी निकालने के जाने वाले हैं। और सबसे पहले कि हम उसका स्टॉप वर्क, जो 2 बिल्डिंगों का इसका काम हो रहा है, उसको हम स्टॉप वर्क करके हम उसके ऊपर काम बंद करें ताकि वो हमारी तकलीफों को सुलझे। बिल्कुल बिल्कुल, सब्र का बात जब टूटता है तो यही आलम नजर आता है जी। सागर सिटी वेलफेयर, अपना सागर सिटी में आने के लिए जो रोड है जिगजैग रोड सर्पेंटाइन, वो हार्डली 30 फीट चौड़ा है और उसी के अंदर अगर आमने सामने अगर एक टेम्पो और कार आती है तो दोनों को रुक जाना पड़ता है। और उसके अलावा एंट्रेंस के ऊपर डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग रिक्शा की होती है, उसकी वजह से एक सिंगल कार भी हम लोग की आ जा नहीं सकती है। और यहाँ पर हमारे सागर सिटी के अंदर हज़ारों कार है, हज़ारों कार जब निकलती आती जाती है तो जानबूझ के जो अपना रस्टेड जो अपना उनकी जो अपना जो भंगार रिक्शा है वो लोग ठोकते हैं और कारों को नुकसान पहुँचाते हैं। और उनके साथ में वो एडिक्टेड आदमी लोग ऐसे हैं कि उनकी वजह से बाहर से भी रिक्शा वाले जो है ना यहाँ पर आने के लिए डरते हैं और बोलते हैं वहाँ पर सब गुंडे रिक्शा ड्राइवर है, वो हमको मारपीट करेंगे। जब आप लोग यहाँ पे आए थे तो उस समय यहाँ पे एसआरए स्कीम चल रही थी? एसआरए स्कीम के अंदर अपना 5 बिल्डिंग बन चुकी थी और अभी तो उसने और 4 बिल्डिंग नहीं बनाया उसने। लेकिन एसआरए स्कीम भी हम लोग के लिए सर दर्द बन गया है। उस पर जो आए हैं रहने के लिए, जो झोपड़पट्टी में रहते थे, जिनके लिए 1 नंबर 2 नंबर के लिए बांधे थे, उनको उसने अपना एसआरए स्कीम में उसने 1 बेडरूम तो दिया, 1 रूम किचन। तो अब वो लोग जो है ना ओला लिए, अब ओला की पार्किंग की जगह नहीं है तो हम लोग की जो आने जाने के रास्ते है उसको लोग ब्लॉक कर डालते, तो हम लोगों की गाड़ियाँ आना जाना मुश्किल हो गई। और अभी बिल्डर को बोलते तो बिल्डर बोलता मैंने उनको फ्लैट का वादा किया था, उनको अपना घर का वादा किया था, अपना गैरेज का वादा नहीं किया था कि उनको अपना पार्किंग की जगह दूंगा मैं। तो बोले तुम पार्किंग अपना आरटीओ में जाओ। आरटीओ वाले को हम लोग कंप्लेंट करते, वहाँ के 7 लोगों को बुलाते, उनको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये मसला है, तो वो बोलते हैं हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है रोज यहाँ पर ऐसी पोजीशन है कि जो झोपड़े टूटे हैं और लोगों ने बेच के अपना मकान बेच के दहीसर में मीरा रोड में जाके रहते हैं, तो वे लोग मुंब्रा में, तो वो लोग यहाँ पर पार्किंग करते रिक्शा को और रात में वो लोग अपना पार्किंग करके जाते हैं और सवेर आते हैं और लोग यहीं पे ही वो लोग शेयरिंग रिक्शा में चलाते रहते हैं। रोज का 800 से 1000 रुपये वो लोग कमाते हैं। ये पोजीशन है। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति वो है जो धनोत्पार्जन करता है, कमाई करता है, अपने परिवार की आजीविका चलाता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट में वो अपना टैक्स भी भरता है, टैक्स पेयर है ये। और इस आर्थिक राजधानी से टैक्स का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की तिजोरी में जाता है। तो लोगों का जो सवाल है जायज है और इन सवालों को भी हम
तब तक इस चैनल पर दिखाते रहेंगे जब तक कि इस मामले में पारदर्शिता नहीं आ जाती। वैसे चलते चलते आप कुछ कहना चाहते हैं? वीके मदन मेरा नाम है, कैरिबियन में मैं रहता हूँ। और रोड पे जो है ना टॉयलेट किए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है ना, पूरा न्यूसेंस है पूरा रोड पे। आप कार से जा सकते हो पर चल के जाओगे आपको नाक बंद करके जाना पड़ता है, इतनी बात आती है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हमको मालूम है पानी नहीं है हमारे पास, बीएमसी का पानी नहीं है, हमको टैंकर का पानी दिया जा रहा है जो इतना डर्टी है जिसको पीने लायक नहीं है। ये कह रहे हैं टैंकर का पानी दिया जाता है, क्या इस बिल्डिंग को ओसी नहीं मिली है? ओसी नहीं, कुछ भी नहीं मिला है, खाली बिल्डिंग। 100% की बात की जाए तो मोर देन 75% बिल्डिंगें ऐसी हैं कि जिन्हें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया ही नहीं गया है। और जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है तो कई इमारतों में बीएमसी का वो वाटर कनेक्शन कैसे पहुंचा है, एक बड़ा सवाल है। बहरहाल यहाँ पर कोई बीएमसी का वाटर कनेक्शन नहीं है, इन्हें टैंकर का पानी दिया जाता है। हमने सायन कोलीवाड़ा का जो मसला दिखाया था, वहाँ का मुद्दा ये था कि बिल्डिंग को ओसी मिली ही नहीं और वहाँ पर बीएमसी का जो वाटर कनेक्शन है वो बाकायदा है दिया गया है। जी जी। सबसे बड़ी बात तो कि यहाँ पर स्कूल वैन भी अंदर नहीं आती है। बच्चे लोग है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं बच्चे लोग से, स्कूल वैन ही नहीं आती अंदर। ये इन लोग को, हम लोग को प्राइवेट गाड़ी से बाहर भेजना पड़ता है। कुल मिलाकर इंतहा है सवालों की। जी मैडम आपका नाम? हम लोग, मेरा नाम लक्ष्मी, मैं कैरिबियन में रहती हूँ। हम लोग 5-6 साल से हैं, हमको अभी तक ओसी नहीं मिला। हमारी बिल्डिंग में पार्किंग का भी जगह नहीं है और रास्ते में बहुत गंदगी, पानी भी बहुत गंदा आता है। पानी ऐसा आता है जिसमें स्मेल आता है, बीमार होने का डर है। और हम लोगों का आने जाने के रास्ते में इतना गंदगी है कि किसी को लाते बेशर्म है। गंदगी इतनी है कि रिश्तेदारों हो, परिजन हो, तमाम लोगों को यहाँ बुलाना भी ये बड़ा शर्म महसूस करते हैं। चूंकि उन्हें बुलाया जाएगा तो आएंगे कहाँ, इसलिए इन्हें इस बिल्डिंग से कई मीटर दूर उन्हें बुलाना पड़ता है और वहीं उनसे मुलाकात कर लेनी पड़ती है। और इस बात का सवाल आज भी इनके जहन में घूम रहा है कि इसका जवाब कब मिलेगा, कौन देगा। लेकिन हमारा ये वादा है कि जिन जिन लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया है उन लोगों तक हम पहुंचेंगे और उनसे पूछेंगे इनके सवाल और उन्हें देना होगा इनके सवालों का जवाब। आपसे वली भाई एक बात जानना चाहेंगे, एक एनजीओ चलाते हैं आप, कभी पेड़ काटने को लेकर, कभी फुटपाथ को लेकर, कभी कुएं तालाब को लेकर, आप भी सागर सिटी से अच्छी तरह वाकिफ हैं, भले ही BMW शोरूम के पीछे रहते हैं आप ये बताइए कि इन तमाम चीज़ों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? इनका तो हक है क्योंकि इन्होंने बिल्डर को पैसा दिया है। मैं इस सागर सिटी को जब से जानता हूँ, जब यहाँ पे एक तालाब हुआ करता था, ये जो पहाड़ जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ था। पहाड़ को इन लोगों ने तोड़ के खड्डा बना के फिर बाद में डंपिंग करके सागर बिल्डर ने इनको बिल्डिंग बना के दिया। और इनका राइट्स है क्योंकि इन्होंने पैसा दिया हुआ है बिल्डर को, तो बिल्डर को सारी सुविधा इनको देने चाहिए। टॉयलेट, बाथरूम जो भी है, इनके गार्डन्स, स्विमिंग पूल, जो जो इनको एम्यूनिटीज दी गई थी वो तो देना चाहिए इनको। लेकिन इसका उल्टा हो गया है कि बिल्डर ने वो सब नहीं दिया, वो सारे जाके दूसरे लोगों को दिया। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंप्लेंटर है जिन्होंने इनके टावरों की कंप्लेंट डाले, उनको पैसा जो इनसे लिया गया पैसा फ्लैट का, उस कंप्लेंटरों को पेट में भरा गया, इसलिए इनको ये सब सुविधा नहीं मिल पा रही है। ज़्यादा अनुभव रखते हैं आप उस बिल्डर के बारे में, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि यदि एक बिल्डर किसी इलाके में बिल्डिंग बनाता है और जो अपनी रूपरेखा तैयार करता है, वो बिल्डिंग किस तरीके से बनाएगा, उसका ढांचा क्या होगा, उसमें बेसिक अम्यूनिटीज क्या होगी लोगों के लिए, वो प्लान तैयार करता है। क्या सागर सिटी का प्लान आपके पास है? बेशक है मेरे पास। एक्चुअली ये जो पहाड़ है हेरिटेज है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 3 पहाड़ है, जिसमें से एक हमारा गाँव देवी डोंगर आता है। यहाँ पे डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता बिल्डर, क्योंकि इस पहाड़ से लेके 200 मीटर तक वैद्यवी जो रुस्तम जी का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ तक के ऑर्डर कॉपी है कि 200 मीटर के दायरे में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन बिल्डर को उसके ताक जो भी ताक पे रखते हैं। लेकिन अब जब इतने सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं, 1 दशक से ज्यादा का अरसा ये बिता चुके हैं, अब बिल्डर जिस तरीके से ये कारगुजारी कर रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इन लोग तो काफी मर्तबा लेटर डाल चुके हैं। इसके अलावा काफी लोगों ने कि यहाँ पे जो है आप डेवलपमेंट कर रहे हो, डेवलपमेंट करने के पहला रोड होना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। सारी सुविधा नहीं देते हुए इसका उल्टा करके बिल्डर ने सिर्फ अपने टावर बनाया, अपना पैसा गिना और बेच के भाग गए।
कुल मिला के सब्र का बात जब जब टूटेगा तब तक अपने अंतर आत्मा की आवाज बाहर निकलेगी। और इन 24 एक खुला मंच है, तमाम लोगों को सादर आमंत्रित करता है कि यदि आपके जहन में इस तरह के सवालात हैं जो आप प्रशासन से पूछ रहे हैं लेकिन उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे कर सकते हैं संपर्क। आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी और हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपकी आवाज हम वहां तक ले जाएं जहां तक पहुंचना वक्त की जरूरत है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।